हर टाइम दूसरों की जिम्मेदारियों का पता करने में खर्च हो। यानी जहाँ भी लोग बैठेंगे कहेंगे फलाना कुछ भी नहीं पे कर, फलाना पीर देखो ना किड्डा तमड़ा है, कोई काम नहीं करता, फलां आदमी देखो कितना मालदार है। तो ये तो आपका जिम्मा ही नहीं। उसने जो अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना है वो उसने अल्लाह को देना है। आप ये बताएं कि जो आपके जिम्मे काम लगा आपने किया कि नहीं किया? आपकी ड्यूटी जो थी वो आपने की कि नहीं की? जब हम सारे अपनी अपनी ड्यूटियां करने लग जाएंगे ना, तो मेरा जो ख्याल है छोटे से ही काम करने लग जाए ना तो बड़ों को भी ख्याल आ ही जाता है। मैं अक्सर ना अपनी ज़िंदगी में एक तजर्बा करता हूँ कि बच्चों को काम कहे तो वो नहीं करते। तलबा हो, दोस्त हो, अहबाब काम क्या दे तो नहीं करते। करना शुरू कर देना। मैंने ना मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ लगाई, मस्जिद की सफाई कल तू करना, परसों तू करना। तो आपको पता है किसी की ड्यूटी लगाएं तो फिर वो ड्यूटी बदलना भी पसंद करता है। वो कहना मीनू काम भी आई ज़रा तू खलोए ना मेरी तां। तो ये भी काम होता है, इंसानी फितरत है। मैंने फिर सोचा कि यार हद हो गई है, हाल बात है, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर जैसा बड़ा आदमी तो नहीं ना दोबारा इस धरती पे आया। तो बाबा साहब अपने आप से कहते हैं उठ फरीदा सुतिया और झाड़ू दे मसीत। खुद कहते हैं, ये नहीं कहते कि झाड़ू दे मुरीद मसीत या शागिर्द मसीत। उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत। ओए तू सुता है रब जागदा तेरी डाडे नाल परी। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी बन रही है, हुजूर ईंटें उठा के ला सकते, तो मेरा ख्याल है और भी कोई पीर साहब छापर ठाला कोई काम उठा लें तो कोई मसला कोई मुश्किल नहीं। अगर सरकार बहुत सारे काम करते हैं, लोगों को सबक भी हम यही पढ़ाते हैं, तो अगर शेख भी कभी कभी अपना जूता उठा लें तो कोई इतना ये मुश्किल मसला कुछ मतलब माहौल इस तरह का बना दिया जाता है कि काम रह ही जाते। मैं ये अक्सर करता हूँ कि मैं अब काम नहीं कहता, मैं कहता हूँ झाड़ू पकड़ लो ना मस्जिद में शुरू करो। और जब आप पकड़ के शुरू कर लेते हैं तो फिर बड़े सारे आ जाते हैं, कहते सामने दे दो। तो आप शुरू तो करें ना, लेकिन जब काम शुरू करेंगे फिर काम हो जाए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, वक्त ना ज़ाया करें। और ये हदीस याद रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। मकसद की बात करें, मकसदियत की, ज़रूरी काम जो है उन पर ड्यूटी। और चौथी और आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज़ाहिरी लिबादे का नाम सीरत है। ये तो एक जोज़ है, दाढ़ी पगड़ी जुब्बा इमामा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक जोज़ है सुन्नत, एक हिस्सा है सुन्नत। चूँकि उसवा हसना एक कामलियत है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करना, ये भी सुन्नत का हिस्सा है। आप देखिए हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक़ में बेहतर। और फरमाया जाके पूछ लो मैं तुम सब से बढ़कर अपने घर वालों के हक़ में बेहतर। ये भी एक बेहतरीन हिस्सा है। लेकिन उसवा हसना का एक बहुत बड़ा हिस्सा और भी है। गौर करें, मैं हदीस तिरमिज़ी से पढ़ने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाया ए अनस वो सकीना। और हदीस में लफ्ज़ बड़े सोने हैं। फरमाया ए मेरे बेटे अनस, या बुनैया, ए मेरे बेटे अनस, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी बंदे के लिए बुग़्ज़ ना, किसी बंदे की अदावत तेरे सीने में ना हो। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाको पाक नहीं मिलदा। ते सारे जिस्म दे धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। फरमाया अंस अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो। और अगले लफ्ज़ पता क्या है हदीस के? हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है। दिल साफ रखना ये मेरा उस्वा है, ये मेरा तरीका है। एक बहुत बड़ा हिस्सा दीन का दिलों की सफाई है। ये हुजूर ने फरमाया ये मेरा उस्वा है। दिलों में ना बोझ जब आता है ना किसी के लिए, मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके मोबाइल देख रहे हैं, सही होकर बैठे ना एक दफ़ा दोबारा से देखिए बोला सही होकर कैसे बैठते हैं। जो नहीं सही बैठे बात ख़त्म करने लगा ना, आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए। जब आपके दिल में किसी के बारे में हसद आता है या बुग़्ज़ आता है या अदावत आती है तो सिर्फ उसको नुकसान नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको खुद होता है, सबसे ज़्यादा खुद। हमारे सूफिया ने एक उन्वान बयान किया जिसे शमातत कहते हैं, यानी किसी को तकलीफ़ में देख के खुश होना बहुत बड़ा बोझ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की तकलीफ़ पर कभी खुश ना होना, वरना अल्लाह ताला उसे उस तकलीफ़ से निजात दे देगा और तुम्हें उसी में मुब्तला कर दे। क्या कहा था मियाँ साहब ने? दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अल्लाह करे तो हमें समझ आए। इतनी शादी करके हमारे बुजुर्ग हमें बात समझाते हैं, कहते हैं दुश्मन मरे क्यों भला, सजना भी तो मर जाना है, या तो इन्होंने बच जाना हो तो फिर तो ठीक है, खुशी किस बात की? दुश्मन मरे खुशी ना करिए क्योंकि सजना भी तो मर जाना है। डीगर ते दिन आया है मोहम्मद ते ओढ़क नु डूब जाने, असर तो हो गई है, पीछे बचा क्या है? जाने का वक्त तो आ गया। दिल के अंदर बोझ नहीं, आप तंग हो जाएंगे, वरना हर वक्त उसी के बारे में सोचें कि अपना काम रह जाए। निकल आए इस मामले से बिल्कुल आसाद, दिल साफ, जो कर रहा है वो अल्लाह को हिसाब दे लेगा। और अगर कभी किसी के लिए करना भी हो तो यहाँ उसे दावत दें दीन की, यहाँ उसके लिए दुआ करें। हम सारी ज़िंदगी लोगों को डिस्कस करके गुजार देते हैं, अपनी तबीयत से बोझ उतारे
حسد, بغض, عداوت, کینہ, یہ سب بوجھ ہیں, یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے. آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسے کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھولیا وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے, ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے. آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بن جائے نا, میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے, وہ تسی استقبال کرن نہیں آئے, تسی آگ لا کے کھڑے نہیں ہوئے, تم پتہ نہیں ماں بدولت آ رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خستہ حالت ہو جاتی ہے. اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ, میں علاقے کا بڑا ہوں, میں یہاں سیاسی آدمی ہوں, میں سماجی, وہ بیچارے جلسہ سنن آ جان نا سرکار دی محفل, وہ بھی پیچھے بہ کے نہیں سن سکتے. وہ پہ تون اچھی کر کے نقیب کو دس دینے میں آ گیا ہوں, تیری مہربانی کر کو میرے نام دے دینا کسی طریقے. تو یہ تو دکھ ہے اندر کا, یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا. بڑا تو بڑا ہی ہو, وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے, وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے, صدر ایوان صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے, اور اپنے گھر چلا جائے تو پھر بھی, یہاں کسی چیز کا افتتاح کرنے آ جائے تو پھر بھی. تو یہ بوجھ اتار دیں. حضور نے فرمایا یہ بھی میرا اسوہ ہے, اتار پھینک کے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے, آپ سکون میں آ جائیں گے. ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی, لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے, خود بخود ہی بنا لی, خود بخود ہی ارادہ کر لیا, خود بخود ہی کہہ لیا میری, اس سے نکل آئیں. آپ کو محسوس ہوگا طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی. آپ اپنے ماحول کے اندر, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے, میں رات نہ کوئی 3 بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا, مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے, میں تھک گیا تھا, اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے. حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی, میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں, چائے کا کپ شاپ پیتا ہوں. لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل ان پڑھ, بالکل ان پڑھ, اس کو میں دیکھنا تھا, وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا. تو اس بندے کا چہرہ دیکھا, اس کی کیفیت دیکھی, اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا. کئی بار جڑے جوڑ کر کے پڑھتے ہیں وہ بڑے شوق نہ پڑھتے ہیں, تو وہ اس کا جب انداز دیکھا نا, تو میں, مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں, پر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا, میں کیوں سجنا میرے لیے دعا کری. پھر میں پیر صاحب میں کراؤں, میں کہ میں تینوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ ادا کر, میں تیری کیفیت دیکھتا. تو مطلب تھوڑا سا ایسے نا, مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں, اور وہ سن کے رب رب زیادہ کر لیتے ہیں, وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں. عمل کا رستہ اختیار کرے, یہ حضور کا اسوہ ہے. اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کرے. ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر, تے میں تمبو وانگو تاڑے ہو, دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلا دیا جانے ہو. اپنے دل کو بڑا کرے, یہ حضور کا طریقہ ہے. اللہ اس مجلس مبارکہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.